हेलो इंजीनियर्स, आज बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि आपको एज ए डेवऑप्स इंजीनियर लिनक्स में क्या कहना चाहिए। वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सिंगल वीडियो में रहेगी। सो हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे? फाइल डायरेक्टरी मैनेजमेंट, फाइल व्यूइंग एडिटिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग सर्विसेज, लॉग मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट। ये सभी टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके सबको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्च करते हैं अपना एक ईस्ट इंस्टेंस, जिसमें एक हम उबंटू का ईस्ट इंस्टेंस लेंगे ताकि हम उसमें प्रैक्टिस कर सके सारी लिनक्स की। उबंटू पे हमने सेलेक्ट किया है। इंस्टेंस टाइप पे हम सेलेक्ट करेंगे, मैक्स ले लेंगे जो कि फ्री टायर में एलिजिबल है, 8 GB। उसके बाद की पेयर आप क्रिएट न्यू की पेयर की सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग है वो भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्च इंस्टेंस डिफॉल्ट मेमोरी हमने ली है 26 GB और इसको करते हैं लॉन्च। हम चलते हैं इंस्टेंस पे और जो लिनक्स है उसको सेलेक्ट करते हैं। लिनक्स पे सेलेक्ट करने के बाद इसको कनेक्ट करते हैं और इसको एसएच क्लाइंट इसकी कॉपी करते हैं और उसके बाद चलते हैं हमारे मोबाइल स्ट्रीम पे। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। एक एसएच क्लाइंट है, हमारी मशीन कनेक्ट हो चुकी है। अब ओपन करते हैं अपने डॉक्यूमेंट। ओके, ये हमारा लिनक्स टर्मिनल है और ये है टॉपिक्स जो हम वन बाय वन करके इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले है फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। एलएस करते हैं MKDIR और टच फाइल। अब मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है और एक क्रिएट की है फाइल। एलएस करते हैं। सबसे पहले हमारी कमांड क्या रहेगी? अगर हम किसी भी फोल्डर के अंदर चेंज करना है या स्विच करना है तो हमारे पास कमांड रहेगी चेंज डायरेक्टरी। ये आपको एक विंडोज का रेफरेंस भी रहेगा कि आप विंडोज में जो वर्क करते हैं वही सेम लिनक्स में आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैंने विंडो का रेफरेंस दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है लिनक्स का। तो हमें हमारे पास एक डायरेक्टरी है ये। अगर मेरे को इसमें डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो मैं करूँगा चेंज डायरेक्टरी का नेम, मैं करूँगा एंटर। एलएस PWD करेंगे। PWD मीन्स होता है कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी हम होम उबंटू डायरेक्टरी के अंदर है। अगर बैक जाना है, बैक के लिए हमारे पास क्या कमांड रहेगी? चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट एलएस करेंगे। अब चेंज करेंगे PWD। तो देखिए हम पहले कहाँ पे थे? होम उबंटू डायरेक्टरी के अंदर। हम बैक आए, चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट और उसके बाद हमने किया प्रिंट PWD होम उबंटू। अब नेक्स्ट कमांड क्या आएगी? गो टू होम डायरेक्टरी। लाइक सी ड्राइव में अगर हम जाना है तो उसके लिए हम करेंगे चेंज डायरेक्टरी और रूट। लिनक्स में ये रूट होता है। एलएस करेंगे। देखिए हमारे पास जितनी भी डायरेक्टरी है वो आ चुकी है। अब मान लीजिए हमें इसकी होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो होम डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए मैं क्या करूंगा? चेंज डायरेक्टरी और उसके बाद होम, एंटर क्लिक। एंटर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे जो यूजर है उबंटू, उबंटू की जो होम डायरेक्टरी है वो उबंटू ही है। चेंज डायरेक्टरी उबंटू एलएस। ठीक है, ये डायरेक्टरी के अंदर हम इसे स्विच कर सकते हैं। टू सी फाइल एंड फोल्डर, उसके लिए हमारे पास कमांड है एलएस। देखिए टू चेक करने के लिए और डिटेल में चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है एलएल। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डायरेक्टरी है या फिर फाइल है, ये सब कुछ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो हमारे पास डायरेक्टरी है तो इसका मतलब आगे ऑप्शन आ रखा है डी फॉर द डायरेक्टरी या फोल्डर, और डैश का मतलब है ये एक फाइल है। ओके, अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास हिडन के लिए। हमारे पास ये जो जितने डॉट डॉट आ रखे हैं फाइल के अंदर ये हमारी हिडन फाइल्स होती हैं। हिडन फाइल मेक डायरेक्टरी, हम चेंज कर दें किसी फोल्डर को क्रिएट करने के लिए MKDIR सेकंड। एलएस किया, क्लियर करते हैं एलएस। देखिए DIR डायरेक्टरी हमारे नाम से क्रिएट हो चुकी है। अब फाइल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है टच या फिर फाइल डॉट txt। ये एम्प्टी फाइल हम क्रिएट करते हैं इसमें लिनक्स के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड है कॉपी। अब मान लीजिए हमारे पास ये फाइल डॉट txt हमें कॉपी करनी है किसके अंदर? डायरेक्टरी 2 के अंदर। सबसे पहले हम डायरेक्टरी 2 के अंदर चल के देखते हैं। डायरेक्टरी 2 एलएस करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। बैक चलते हैं, चेंज डायरेक्टरी डैश डैश हमने यहाँ पे किया। अब हम कॉपी करते हैं सीपी। किसको कॉपी करना है? कॉपी मतलब फाइल 1। हमें फाइल डॉट टीएक्सटी को यहाँ पे कॉपी करना है। किसके अंदर करना है? डायरेक्टरी का जो पाथ रहेगा हमें करना है डायरेक्टरी 2 के अंदर। एलएस करते हैं, चेंज डायरेक्टरी 2 के अंदर चलते हैं हम। एलएस करते हैं, देखिए हमारी जो फाइल है यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हमारी कमांड रहेगी मूव ए फाइल, रीनेम ए फाइल। ठीक है, सबसे पहले एमवी कमांड यूज होती है रीनेम करने के लिए भी या फिर मूव करने के लिए भी। सबसे पहले हम रीनेम करते हैं इसको एमवी। फाइल का नेम क्या है? फाइल डॉट टीएक्सटी। और क्या है हमें न्यू नेम क्या असाइन करना है? न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। एलएस करते हैं, हमारा नेम चेंज हो चुका है। अब इसको करते हैं मूव करते हैं कहाँ पे? एमवी और उसको करते हैं न्यू फाइल को हमें कहाँ पे कॉपी करना है? हम एब्सोल्यूट पाथ उसका असाइन करेंगे। रूट के अंदर हमारी डायरेक्टरी है उबंटू, वहां पे हम इसको पेस्ट करना है। एंटर करेंगे, एलएस करेंगे, हमारी फाइल गायब हो चुकी है। चेंज डायरेक्टरी करने के बाद एल डॉट डॉट एलएस करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी आ चुकी है। टर्मिनल करते हैं क्लियर। अब किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है? आरएम। आरएम से हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं। आरएम फाइल करते हैं डिलीट।
अब एक कमांड रन करते हैं rm file.txt, ls करते हैं। हमने यहाँ पे 2 फाइल्स को डिलीट किया है। यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल्स थी, हमने कमांड रन की 1 बाय 1 करके, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। अब डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए भी सेम कमांड रहेगी rm-r, r फॉर रिकर्सिवली। फोल्डर का नाम हम देंगे dir डायरेक्टरी 2। हम करते हैं एंटर, ls करते हैं। ऐसे आप फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक फर्स्ट फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलिए सेकंड पे चलते हैं, फाइल व्यूइंग एंड एडिटिंग। इसमें हमने क्या देखा कि फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कमांड थी टच। टच कमांड क्या होती है, किसी भी एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए यूज होती है, ना कि डिलीट करने के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं इसको क्लियर। ओपन व्यू ए फाइल, किसी भी फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास कमांड होती है कैट। अब हमारे पास चलिए एक कमांड ls करते हैं। हमारे पास एक न्यू फाइल .txt है। अब इसको करते हैं हम कुछ डेटा एंटर करते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने इसमें डेटा कर दिया एंटर, w टू सेव, क्लियर करते हैं, ls करते हैं। किसी भी फाइल को डेटा रीड करने के लिए हमारे पास कमांड होती है कैट। कैट करेंगे कैट न्यू फाइल .txt। देखिए हमने इसमें देखा है कि इस फाइल के अंदर क्या डेटा है, उसको रीड करने के लिए होती है कैट कमांड। अगर मान लीजिए आपके पास कोई लार्ज फाइल है, मान लीजिए उसमें 10,000 लाइन्स है, 20,000 है, तो उसको एक पेज बाई पेज में ओपन करने के लिए हमारे पास कमांड होती है लेस। लेस करेंगे क्या, फाइल कौन सी रीड करनी है हमें, न्यू फाइल। ठीक है, देखिए हमारे पेजेस में ओपन हो चुकी है। कंट्रोल जेड करेंगे इसको स्टॉप करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, क्लियर करेंगे, ls करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे को शुरुआत की 10 लाइन देखनी है, तो हमारे पास कमांड रहती है हेड। हेड करेंगे और उसके बाद न्यू फाइल .txt। देखिए, और अगर मेरे को लास्ट की देखनी है तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहेगी टेल न्यू फाइल .txt। अब एक बार कैट करते हैं न्यू फाइल .txt। ठीक है, देखिए अब हमारे पास डेटा क्या है, 1 से लेके r तक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेटा शो कर रहा है 1 से लेके 0। शुरुआत की 10 लाइन्स को देखने के लिए ये कमांड होती है हेड, और लास्ट के r से लेके 6 तक की कमांड होगी, लास्ट की 10 लाइन्स के लिए हमारे पास टेल कमांड कैट कंप्लीट फाइल को देखने के लिए होती है। नेक्स्ट कमांड क्या रहेगी हमारे पास, वॉच, कि अगर कंटिन्यूस लॉग जनरेट हो रखे हैं तो हमारे पास रहेगी टेल -f फॉर द फैलो, या फिर लाइव लॉग्स के लिए उस फाइल का नाम app.log या फिर हमारे पास न्यू फाइल .txt है, उसका हम यहाँ पे असाइन करेंगे। फाइल को एडिट करना है, अगर मेरे को इस फाइल में अंदर कुछ एडिट करना है, हमारे पास 2 एडिटर होते हैं, नैनो और विम। नैनो में हम करके देखते हैं न्यू फाइल .txt। अब देखिए मैं इसमें ऐड करता हूँ नैनो फाइल एडिटर। ठीक है, ऐसे हम इसमें कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हैं। अब सेव करने के लिए हमारे पास कमांड्स रन करनी होती है, Ctrl+O हम प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे राइट टू द फाइल, किस फाइल में हम चेंजेस करना चाहते हैं, सेम में या कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं सेव के लिए, हम करेंगे एंटर सेम फाइल के लिए, और Ctrl+X करेंगे एग्जिट के लिए। नैनो फाइल एडिटर को ओपन करेंगे, Ctrl+O करने के लिए करेंगे सेव, और एंटर करेंगे सेम फाइल नेम रखने के लिए, और Ctrl+Z करेंगे या X करेंगे एग्जिट के लिए। दूसरा एडिटर हमारे पास vim है, vim न्यू फाइल .txt। ठीक है, हमारे पास ये रीड ओनली मोड में ओपन हुआ है। अगर हम इसको एडिटर मोड में ओपन करना है तो हम प्रेस करेंगे आई। जैसे ही हम आई प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट मोड ओपन हो जाएगा। इंसर्ट मोड ओपन हो गया। अब चलते हैं इसके कुछ एडिट करते हैं। अब करते हैं यहाँ पे विम एडिटर। ठीक है, इंसर्ट मोड, अगर हमें सेव एग्जिट करने के लिए पहले इंसर्ट मोड से एग्जिट होना पड़ेगा, उसके लिए करेंगे एस्केप। एस्केप करने के बाद हमारे पास कमांड होती है shift:, W और Q। W होती है सेव करने के लिए, Q होती है एग्जिट करने के लिए। आप एक एक करके भी कर सकते हैं, :W फॉर द सेव। चलिए करते हैं सेव। ये फाइल हमारे यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब मेरे को इसको एग्जिट भी करना है तो मैं करता हूँ :WQ, मैं करूँगा एंटर। देखिए अब करते हैं कैट न्यू फाइल txt। यहाँ पे हमने क्या एडिट किया था इसमें, विम एडिटर। नेक्स्ट कमांड क्या रहेगी हमारे पास कि हमें कुछ सर्च करना है फाइल के अंदर। अगर फाइल के अंदर सर्च करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ग्रैप। ग्रैप हमें क्या सर्च करना है, उसको कोट्स में अंदर एंटर करेंगे। हमें क्या सर्च करना है, विम सर्च करना है किसके अंदर, फाइल, किसी फाइल के अंदर सर्च करने के लिए ही ग्रैप यूज होती है। तो हम इस फाइल का नेम ऐसा पे करेंगे न्यू फाइल .txt में आप सर्च करो कि विम एडिटर कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आ गया विम एडिटर, हमने सर्च किया था ओनली विम। अब मान लीजिए मेरे को सर्च करना है फाइल, इसके अंदर फाइल के अंदर एंटर किया। देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है फाइल एडिटर। ऐसे हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि ये कुछ भी सर्च करना है, ग्रैप कमांड इसके लिए यूज होती है। अब
नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ गई हमारी, सर्च रिकर्सिवली। हमें ये पता है कि इस फोल्डर के अंदर या कुछ एरर नाम से कुछ भी फाइल के अंदर कुछ डेटा है एरर नाम से रिलेटेड, तो हमें वो फाइंड करके लेके आओ। तो हम करेंगे ग्रैब, यहाँ पे ग्रैब, और यहाँ पे आर फॉर रिकर्सिवली। हमें क्या सर्च करना है, एरर किसके अंदर, वर लोग के अंदर जितनी भी फाइल है, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है सभी को सर्च करेगा, और जिनके अंदर भी एरर होगा वो यहाँ पे फाइंड करके लेके आएगा। चलिए एक बार इसी को रन करते हैं हम। ग्रैप हाइफन आर कंट्रोल प्लस सी गया, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी पेस्ट किया। ठीक है, इतनी फाइल्स के अंदर हमारा एरर है। ये क्या किया, ग्रैप हाइफन आर फॉर द रिकर्सिवली। हमें क्या फाइंड करना, एरर किसके अंदर, वर एक फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है लोग, और उसके अंदर जितनी भी फाइल है, देखिए एक सिसलोग की फाइल है, उसमें एरर यहाँ पे आ रखा है। सिसलोग फाइल है, उसके अंदर एरर है। एक ये फाइल है डीएमएसजी कर्नल डॉट लॉग। ये सब किसी भी फोल्डर के अंदर सभी डायरेक्टरी को स्कैन करने के लिए, उनमें फाइंड करने के लिए ऐसे रिकर्सिवल का फ्लैग हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा जो फाइल व्यू का है वो हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में। लिनक्स के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कमांड होती है टॉप एच टॉप या फिर बी टॉप, आप कुछ भी यूज रन कर सकते हैं। एज कंपेयर करें तो विंडोज में हमारे पास होता है टास्क मैनेजर। सो यहाँ पे हम करते हैं टॉप। देखिए हमारे पास यहाँ पे टास्क 150 रनिंग है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना हो रखा है, मेमोरी यूज इतनी हो रखी है, अब फ्री इतनी है। ये सब कुछ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे। अगर हमें बेटर वे में देखना है तो एच टॉप हम रन कर सकते हैं। सो देखिए मेमोरी हमारे पास इतनी है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा इतना हो रखा है, लोड इतना है, अप टाइम 12 मिनट से हमारा सर्वर रनिंग है। इन चेक करने के, अब प्रोसेस रनिंग है ये वाली, इनको चेक कर सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन आपकी रनिंग है, सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे क्लियर के लिए। अब नेक्स्ट कमांड क्या रहेगी हमारे पास, लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस, कितने से प्रोसेस रनिंग, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है PS-EF को हम चेक कर सकते हैं कि कौन यूजर उस प्रोसेस को रन कर रहा है, उसकी PID क्या है, और टाइम टू लीव क्या है, और CMD किस कमांड से हमने उसको रन किया था। और रनिंग कमांड को फैच करने के लिए, सर्च करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है, क्लियर करेंगे। देखिए PS-EF ग्रैब कमांड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं किसके अंदर, रनिंग प्रोसेस कर रहे हैं एनजिनिक्स, अगर रनिंग है तो वो लेके आ जाए, तो हम करेंगे एंटर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस रनिंग है एनजिनिक्स, इसकी PID हमें मिल चुकी है, इसका यूजर ही मिल चुका है। अगर हम इसको किल करना चाहें तो उसको किल कर सकते हैं। तो प्रोसेस को किल करने के लिए क्या कमांड रन होती है, किल PID। तो मैं कमांड रन करूंगा किल या फिर एनजिनिक्स, ऐसे अगर हमारा कोई सर्वर या प्रोसेस रनिंग है तो वो यहाँ से किल हो जाएगा। जेनकिंग्स अगर हमारा प्रोसेस कुछ एप्लीकेशन रनिंग है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए जेनकिंग्स नोट PID वैलिड जॉब स्पेक। अगर अभी भी कोई प्रोसेस किल नहीं हो रहा है तो उसको फोर्स डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है किल -9 और PID, जो भी हम यहाँ से मिलेगी PID कहाँ से, PS-EF से। नेक्स्ट कमांड क्या है, रन द प्रोसेस इन बैकग्राउंड। अगर हमारे पास कोई कमांड है उसको बैकग्राउंड में रन करना है ताकि वो बैकग्राउंड में चलती रहे और टर्मिनल पे हम अपना वर्क करते रहे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एंड लास्ट में लगा देंगे, एंड हमने क्या एंड, ठीक है। देखिए हमारी जो ये कमांड है ये वर्किंग है। इसको चेक करने के लिए कि हमारे पास बैकग्राउंड में कितनी कमांड वर्किंग है तो मैं करूंगा BG। देखिए हमारे पास कमांड आ चुकी है, 4 कमांड रनिंग है, 3 4 1। अगर मेरे को इनको कमांड को रन करना है तो मैं क्या करूंगा, फोरग्राउंड FG की फोरग्राउंड लाइव टर्मिनल पे लेके आ जाओ, उसका सीरियल नंबर असाइन करेंगे, हम करेंगे 3। हम चाहते हैं कि जो एच टॉप है वो रनिंग आ जाए, ठीक है। ऐसे हम फोरग्राउंड बैकग्राउंड का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे क्लियर। जॉब्स चेक करनी है तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास कितनी बैकग्राउंड जॉब्स रनिंग है। यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा डिस्क मैनेजमेंट में। अगर हमें चेक करना है कि हमारे लिनक्स सर्वर के अंदर कितनी स्टोरेज है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है DF कमांड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इतनी स्टोरेज है, हमें चाहिए कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लाइक GB KB कितनी है, तो उसके लिए हम फ्लैग यूज करेंगे इसके साथ DF-H फॉर ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। ये देखिए हमारे पास साइज कितना आ गया 25 GB, अवेलेबल 23 और 9% यूज है। आप ऐसे भी हर एक उसकी फाइल सिस्टम वगैरह को चेक कर सकते हैं। क्लियर करेंगे इसको। और फोल्डर का साइज चेक करने के लिए या फिर किसी फाइल का साइज चेक करने के लिए कमांड होती है DU फॉर द डिस्क यूजेज। किसी फोल्डर या उसका साइज चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ये वाली। सो हमें चेक करना है कि वर लोग इसका फोल्डर का साइज कितना है। हम इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, टर्मिनल पहले क्लियर करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अभी हमारे पास इसकी राइट्स नहीं है तो हम ये कमांड रन करेंगे सूडो के साथ, Ctrl+A सूडो एंटर, ठीक है। हमारे पास इस फोल्डर का साइज कितना है 17 MB। DU कमांड क्या होगी डिस्क यूजेस के लिए, -S फॉर द सेल, H फॉर ह्यूमन रीडेबल, और यहाँ पे हमें जिस फोल्डर का भी
साइज चेक करना है उसके लिए कमांड होती है। अगर मेरे को वर्क का चाहिए तो देखिए 258 MB है इस फोल्डर का साइज। अब चलते हैं फाइंड लार्ज फाइल। यही आप अगर आपको कुछ साइज के अकॉर्डिंग फाइल सर्च करनी है तो ये वाली आप कमांड रन कर सकते हैं। पार्टीशन चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है LSBL की। ठीक है, हमारे पास ये डिस्क है जिसकी स्टोरेज है 26 GB। इसमें पार्टीशन 4 पार्टीशन इसमें क्रिएट हो चुके हैं, 24 GB और ये 1 GB 4 MB या फिर 106 MB। आई नोड चेक करने के लिए DF-I। अब मान लीजिए माउंट ए डिस्क। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या रहता है कि अगर हम लिनक्स सिस्टम के अंदर कोई भी डिस्क इंसर्ट करते हैं, न्यू डिस्क इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको फॉर्मेट करना होगा। फॉर्मेट करने के बाद उसको फाइल सिस्टम असाइन करना होता है। उसके बाद फाइल सिस्टम असाइन करने के बाद हमें उसमें माउंट करना होता है किसी फोल्डर के साथ। वो चेक करने के लिए कि हमारे पास कोई माउंट है या नहीं है, तो उसके लिए पास हमारी कमांड देखिए, जो ये हमारी डिस्क है वो कहाँ पे माउंट है, जो रूट फोल्डर है उसके साथ माउंट है। ऐसे आप उसको माउंट अनमाउंट कर सकते हैं। फाइल सिस्टम पहले असाइन करेंगे, फिर माउंट या अनमाउंट करेंगे फोल्डर क्रिएट करने के बाद। ये मोटा मोटा हमारा जो डिस्क मैनेजमेंट है वो कंप्लीट होता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, हमें आईपी चेक करनी सिस्टम की, आईपी स्पेस है। देखिए हमारे पास यहाँ की आईपी आ चुकी है। एक कमांड होती है ifconfig, सेम फॉर आईपी चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारी प्राइवेट आईपी आ चुकी है, हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आईपी चल रही है उसके लिए। टर्मिनल करते हैं क्लियर। राउट चेक करने के लिए हमारे पास कमांड रहेगी आईपी राउट, आईपी लिंक। और ओपन पोर्ट चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है SS कमांड। ठीक है, देखिए हमारे पास पोर्ट की डिटेल आ चुकी है ये सारी। हम करते कंट्रोल-C। अगर उसको हमें बेटर वे में चेक करना है तो हम करेंगे SS, इसके साथ फ्लैग्स यूज करेंगे। पहले टर्मिनल करते क्लियर और यहाँ पे हम करते इसको पेस्ट। ठीक है, हमारे पास जितने भी ओपन पोर्ट्स हैं यहाँ पे उनकी सबकी डिटेल हम चेक कर सकते हैं। चेक एक्टिव कनेक्शन, इसके लिए हम ये कमांड रन कर सकते हैं। NS लुकअप के लिए NS लुकअप गूगल हम रन कर सकते हैं। ट्रेस रूट के लिए कर सकते हैं। होस्ट नेम चेक करने के लिए हमारे पास कमांड रहेगी होस्ट नेम, कि हमारे सिस्टम का होस्ट नेम क्या है। अगर हमें होस्ट नेम चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या रहेगी, sudo होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, जो भी हम उसका नया असाइन करेंगे वो हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम टेस्ट। अब हम करते हैं sudo -i, एग्जिट करते हैं। तो देखिए हमारे जो उसका जो होस्ट नेम है यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी रिफ्रेश होगा तब ये ले लेगा न्यू होस्ट नेम। करते हैं इसको क्लियर। अब हमारा नेटवर्किंग का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। एज ए डेवऑप्स इंजीनियर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सर्विसेज। सर्विसेज का अगर हमें चेक करना है कि हमारी सर्विस रनिंग है या नहीं, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है सिस्टम CTL स्टेटस। जो भी हमें उसका चेक करना है, रनिंग करना है, स्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करना है, डिसेबल करना है, इनेबल करना है। तो सबसे पहले एक सर्विसेज को हम इंस्टॉल करते हैं, sudo apt इंस्टॉल nginx -y। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं स्टेटस रनिंग। पहले इसको स्टार्ट करते हैं। हमने इसको स्टार्ट किया, Ctrl+C किया, पेस्ट किया, Ctrl+Z करते हैं, sudo के साथ इसको रन करते हैं। ठीक है, हमारी सर्विसेज रनिंग है, इसका स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस का मतलब क्या है, एक्टिव है हमारी, अनेबल्ड है। अगर स्टॉप करना है तो हमारे पास कमांड क्या रहेगी, nginx, ये होगी स्टॉप। कंट्रोल टर्मिनल करते हैं क्लियर। यहाँ पे करते हैं Ctrl+E सिस्टम CTL sudo। चलिए यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ, बैंग बैंग। यहाँ पे हमारी कमांड होती है sudo बैंग बैंग। जो भी नेक्स्ट जो प्रीवियस कमांड होगी उसको sudo के साथ उसको एग्जीक्यूट कर देगा। देखिए हमारी नेक्स्ट प्रीवियस कमांड क्या थी, स्टॉप nginx। यहाँ पे इसने क्या किया, sudo स्टॉप nginx यहाँ पे रन कर दिया। अब स्टेटस चेक करते हैं हमारे इसका। ठीक है, हमारे यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। ऐसी सर्विसेज को आप चेक कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, लिस्ट यूनिट कर सकते हैं कि हमारी कितनी सर्विसेज रनिंग है या नहीं है। टर्मिनल करते हैं क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा लॉग मैनेजमेंट का। लॉग मैनेजमेंट का क्या होगा कि हम इवेंट व्यूअर होता है जर्नल CTL, जर्नल CTL की हेल्प से आप उसके लॉग्स वगैरह चेक कर सकते हैं। जर्नल CTL -u nginx। सो हमें nginx के अगर लॉग चेक करने हैं तो मैं करूँगा इस कमांड को कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, देखिए स्टार्ट की थी हमारी सर्विस, उसके बाद हमने स्टार्टेड, स्टॉप किया, उसके बाद डीएक्टिवेट किया, उसके बाद हमने इसको फिर से स्टॉप कर दिया। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं किसी भी सर्विस का। सर्विसेज जैसे कि जेनकिंग्स हो गया, कुबरनेट हो गया, डोकर हो गया, आप सभी के एक्सेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कि फॉलो लाइव लोग चेक करने हैं आपका nginx के, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और लोग डायरेक्टरी कहाँ पे क्रिएट होते हैं, सो
कंट्रोल प्लस सी, लिनक्स लिनक्स टर्मिनल के अंदर हम यहाँ पे करेंगे चेंज डायरेक्टरी वर और यहाँ पे आएगा लोग। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके सिस्टम के लोग हो, चाहे ऑथेंटिकेशन के लोग हो या फिर एनजिनिक्स के लोग हो। देखिए सिस्टम लोग यहाँ पे हो गए, जो पैकेज हमने इसको इंस्टॉल किया है कि हमने जेनकिंग्स इंस्टॉल किया है एनजिनिक्स या उसके लोग यहाँ पे स्टोर होंगे, और जो एपीटी है यहाँ पे इसके लोग होंगे, ऑथेंटिकेशन लोग होंगे एसएसएच के, एनजिनिक्स के यहाँ पे होंगे, सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेंज डायरेक्टरी एनजिनिक्स में चलते हैं, सो आप यहाँ पे उसके लोग्स चेक कर सकते हैं, एक्सेस डॉट लॉग, एरर डॉट लॉग्स। अब उसी का है कि कैट से आप उनके लोग्स चेक कर सकते हैं कि फाइल को एडिट कर सकते, कैट एरर डॉट लॉग, ठीक है। कैट अगर एक्सेस के लोग हमें चेक करने तो एक्सेस डॉट लॉग, ये हमारे पास इसके लोग्स को हम व्यू कर सकते हैं। कैट कमांड हम पहले देख चुके हैं, टेल देख चुके हैं कि वॉच कमांड के लिए हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। सो लॉग मैनेजमेंट इतना ही है। आप जनरल सीटेल यूज करेंगे, -u अगर किसी दूसरी सर्विसेज के देखने हैं तो यहाँ पे हम जेनकिंग्स लिख देंगे, डोकर लिख देंगे, उसके लोग हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली उस फाइल के अंदर जाके देखना है तो हम जाके जाएंगे वर लॉग, और जो भी उस सर्विसेज का नाम उसके नाम से फोल्डर होगा उसके अंदर जाएंगे, उसके लोग हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा यूजर मैनेजमेंट, कि यूजर मैनेजमेंट कैसे करना है। कि सबसे पहले हम चेक करना है कि चेंज डायरेक्टरी करते हैं, पहले होम डायरेक्टरी के अंदर आते हैं ls। अब चेक करते हैं कि किस यूजर से हम रनिंग है, हु एम आई। हम उबंटू नाम के यूजर से अभी लॉगिन है, हु करेंगे तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं। सी लॉगिन, हमें एक यूजर से लॉगिन है। w हमें एक यूजर नेम ऐड करना है, यूजर नेम और sudo यूजर ऐड, हम करते हैं यूजर 1, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि यूजर ऐड हुआ है नहीं, तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है कैट etc पासवर्ड। इनसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, डन करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक यूजर नाम का एक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जो कि इसका यूजर नेम है यूजर 1 और उसकी आईडी ये है ग्रुप आईडी, यूजर आईडी, ग्रुप आईडी और इसकी होम डायरेक्टरी होम यूजर 1 और सेल इसको असाइन हो गई है। इसको बोलते हैं यूजर मैनेजमेंट या यूजर ऐड। टर्मिनल करते हैं क्लियर। अब क्रिएट यूजर नेम विद होम डायरेक्टरी, अगर हम चाहते हैं कि उसका यूजर नेम के साथ उसकी होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाए तो उसके लिए करेंगे sudo यूजर ऐड -m यूजर 2, ठीक है। हमने अभी क्या किया है, 2 यूजर्स को ऐड किया है, तो हम इसकी होम डायरेक्टरी में चलते हैं, चेंज डायरेक्टरी रूट होम के अंदर चलते हैं, देखते हैं। देखिए अब करते हैं ls। हमने यूजर 1 को भी ऐड किया था, यूजर 2 को भी किया था, लेकिन -m फ्लैग यूज किया था। m फ्लैग क्या होता है कि इसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, और यूजर 1 में हमने फ्लैग यूज नहीं किया था तो यहाँ पे उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई है। अब डिलीट करने के लिए हम करेंगे यूजर डेल डिलीट, sudo रन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर डेल और उसके बाद यूजर 2 कैट करेंगे फाइल को हम। देखिए हमारा यूजर 2 डिलीट हो चुका है। अब हम डिलीट करते हैं 1 को भी, यूजर डेल sudo यूजर डेल यूजर 1 एंटर करते हैं, टर्मिनल करते हैं क्लियर। अब कैट etc पासवर्ड करते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या इसको असाइन, देखिए हमारा जो यूजर है वो डिलीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इनको पासवर्ड हम कैसे इनको असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टर्मिनल क्लियर, यूजर को ऐड करेंगे। चलिए एक रूट यूजर से सब कुछ करके देखते हैं, sudo -i से हम रूट यूजर में जा सकते हैं, यूजर ऐड करेंगे यूजर 1, ठीक है। अब इसको पासवर्ड असाइन करेंगे तो उसके लिए कमांड होती है पासवर्ड और यूजर नेम यूजर 1, ठीक है। हम पासवर्ड असाइन करें किसको, यूजर 1 को। एग्जिट करते न्यू पासवर्ड देते हैं इसको यूजर 1 को और यूजर 1 को। अब हमें उस यूजर में स्विच करना है तो हम क्या करेंगे su यूजर 1 पासवर्ड। देखिए हमारे पास who am I करके देखते हैं, ये सेल में यूज हो रहा है जो कि इसमें इसकी कमांड है नहीं, तो अभी ये यूजर है। अब इसको करते हैं एग्जिट, हम फिर से करते हैं एग्जिट, तो हम आ चुके हैं हमारे उबंटू में। टर्मिनल करते हैं क्लियर, सो कैट etc पासवर्ड करेंगे हम, तो हम देख सकते हैं कि हमारा यूजर 1 ऐड हो चुका है। इसकी जो देखिए जो हमारा उबंटू नाम का यूजर है वो यूज कर रहा है सेल को बिन बैश, ठीक है। और जो हमने यूजर 1 की रेट किया है बाय डिफॉल्ट उसने लिया है sh सेल को, सो उसमें who am I की कमांड थी नहीं तो इसलिए वो वर्क नहीं किया। अगर वो बैश होती तो वो कमांड रन करती। तो इतना ही है हमारा यूजर मैनेजमेंट। अब हमारा टॉपिक नंबर चलते हैं ग्रुप मैनेजमेंट। जैसे ही हमारा यूजर होता है वैसे ही हम उनको ग्रुप में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या फिर उनको ऐड कर सकते हैं। देखिए ग्रुप ऐड करना है हमें, मान लीजिए ग्रुप ऐड डेवलपर, sudo के साथ sudo -i। अब करते हैं यूजर ऐड डेवलपर, चेक करने के लिए कैट etc और करेंगे ग्रुप, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो चुका है जिसकी आईडी रहेगी 1002,
ओके। अब मान लीजिए हमें कोई यूजर है, हमारे पास यूजर क्या है, यूजर 1 से भी एक ग्रुप है और एक यूजर 1 से भी यूजर है। जैसे ही हमको यूजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जो यूजर मोड है इस यूजर 1 को डेवलपर नामी ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ताकि जितने भी परमिशन डेवलपर को हमने असाइन कर रखे हैं वो यूजर 1 को एक्सेस हो जाए। सो उसके लिए हम करेंगे ये वाली कमांड, Ctrl+C किया, हमने पेस्ट किया। यूजर मोड हम चेंजेस कर रहे हैं यूजर ग्रुप में, ठीक है। एजी मतलब क्या होगा, अपेंड, अपेंड कर रहे हैं किसमें, ग्रुप में। डेवलपर ग्रुप में किसको ऐड कर रहे हैं, यूजर 1 को। हमने किया एंटर। अब फिर से हम टर्मिनल को क्लियर करते हैं और ग्रुप की लिस्ट को देखते हैं, कैट etc ग्रुप। देखिए जो डेवलपर ग्रुप है उसके अंदर क्या कौन सा यूजर ऐड हो गया है, यूजर 1। ऐसे आप ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। ग्रुप यूजर नेम चेक करने के लिए ये कमांड हमारे पास रहेगी। अगर ग्रुप को डिलीट करना है तो कमांड क्या रहेगी, ग्रुप डेल, या फिर ग्रुप का नेम। टर्मिनल करते हैं क्लियर, हमने डिलीट कर दिया है। अब चेक करते हैं etc ग्रुप। देखिए हमारा डेवलपर नाम का ग्रुप डिलीट हो चुका है। तो ग्रुप मैनेजमेंट में हमारे पास इतना ही होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टर्मिनल करते हैं क्लियर, चेंज डायरेक्टरी करते हैं रूट डायरेक्ट होम डायरेक्टरी, ls करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फाइल परमिशंस में। बाय डिफॉल्ट लिनक्स में क्या होते हैं, 777 की परमिशन होती है रीड राइट एग्जीक्यूटेबल की। सो देखिए अब चलते हैं ll करते हैं, ठीक है। अब जो परमिशन रहेगी चेंज परमिशन के लिए हम क्या करें, कमांड रन करेंगे chmod 7555 फाइल डॉट txt। अब मैं परमिशन में एक बार दिखा देता हूँ आपको, लिनक्स परमिशन इन लिनक्स। इसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। देखिए अब हमारे पास ये फाइल आ रखी है, इस फाइल को हम रेफरेंस लेके चलते हैं। सो यहाँ पे इस डॉट का मतलब है कि ये फाइल है या डायरेक्टरी है। RWS का क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, जिसका ओनर है उस फाइल का, ओनर क्या है, ये ओनर हो गया इसमें जो रूट, और इसको बोलते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, यूजर ओनर, और ये क्या हो गया, ग्रुप ओनर। करते हैं डिलीट। ये हमारा इसका मेटा डेटा है कि इसका फाइल का साइज क्या है, और ये हमने फाइल को कब क्रिएट किया है, ये उसकी नेम हो गया, ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, ये ओनर हो गया, और ये हो गया ग्रुप। इस ग्रुप में अगर कोई भी यूजर ऐड है तो उन सभी को उस सेम एक्सेस रहेंगे। रीड राइट किसके पास एक्सेस है नहीं, एग्जीक्यूटेबल के एक्सेस है। अदर्स, अदर्स हो गया अदर्स, क्लियर है। अब परमिशंस के बारे में और एक कमांड कॉपी करते हैं कि 75, यहाँ पे इनकी परमिशंस को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। RWX यहाँ पे क्या हो गया कि 241 की परमिशंस यहाँ पे होती है। आर यहाँ पे करते हैं हम W, और यहाँ पे करते हैं X परमिशंस, ठीक है। इनकी परमिशन होती है 241, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है 1, यहाँ पे होता है 2, और यहाँ पे होता है 4, ठीक है। अगर हमने किसी भी फाइल को परमिशन असाइन करनी है तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसको RWX में परमिशन असाइन कर सकते हैं, या फिर 7, 5, 6 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। आर का मतलब हो गया कि हमें किसी फाइल को परमिशन देनी है रीड की। तो चलिए अब देखते हैं कि ls करते हैं, ll, हमारे पास एक न्यू फाइल है, इसके पास क्या है, हम इसकी राइट्स रिमूव कर रहे हैं राइट की। तो हम इसको करते हैं chmod -w, हम करेंगे, और किसको, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी को। अब करते हैं ll, देखिए डिफरेंस देखिए। हमारे पास पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे राइट के एक्सेस थे इसके पास, अभी हमारे पास इसके राइट्स के एक्सेस नहीं है। अब हमारे इसको हमें पास रीड के भी एक्सेस रिमूव करने, तो हम यहाँ पे कर देंगे RW, आर करेंगे, रीड के एक्सेस यहाँ पे चले गए। अब करते हैं
LL देखिए, इसको किसी के भी एक्सेस नहीं है, रीड राइट एग्जीक्यूट नहीं है। अगर हम इसको फिर से असाइन करने हैं तो उसके लिए हमारे पास रहेगी CHMOD प्लस करेंगे RWX। ठीक है, अब करते हैं LL। ठीक है, इसके पास सभी एक्सेस आ चुके हैं रीड राइट एग्जीक्यूट के। ओके, अगर यही हमारे पास रहेगी, अगर हमें इसको 7 इस फॉर्मेट में देना होता है तो इनका कॉम्बिनेशन जो भी जोड़ बन लाइक प्लस करते 4 2 6 होता। अगर चलिए मैं करके बताता हूँ CHMOD, अब हमें देना है रीड और CHMOD, इसको करते पहले माइनस RWX न्यू फाइल। ओके, CHMOD यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया, इसमें एंटर करते हैं, क्लियर LL करते हैं। अब मान लीजिए हमें इसको देना है रीड और राइट का एग्जीक्यूट। अब हम इसको प्लस करेंगे, 4 और प्लस 2 6 होते हैं, CHMOD 600 और उसके बाद रहेगा यूजर ओनर ग्रुप अदर्स। 6 परमिशन किसकी रहेगी, ओनर की, और उसके बाद न्यू फाइल .txt। अब करते हैं CHMOD, अब करते हैं LL। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे परमिशन यहाँ पे नहीं थी किसी को भी। अब हमने 6 असाइन किया है तो 6 ओनर को मिल गया परमिशन ओनली रीड और एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अब ऐसे ही LS करते हैं LL। ऐसे ही परमिशंस के अलावा होती है ओनरशिप। अभी ओनरशिप कौन है, इसका रूट है, मान लीजिए इसका उबंटू है और इसका ओनर भी उबंटू है। अब मेरे को इसकी ओनरशिप चेंज करनी है तो मैं क्या करूँगा, CHOWN यूजर मैं देना चाहता हूँ रूट, और ग्रुप भी मैं इसको असाइन करना चाहता हूँ रूट, और फाइल कौन सी है, न्यू फाइल .txt। ऑपरेशन नोट सबमिटेड। अब हम करते हैं इसको सूडो के साथ रन। अब करते हैं LL, टर्मिनल करते हैं। अभी देखिए हमारे पास इसका क्या एक्सेस है, उबंटू उबंटू, इसका ओनर और ग्रुप दोनों ही उबंटू है। इसको करते हैं टर्मिनल क्लियर और करते हैं LL। देखिए हमारे पास अब ओनर भी जो ग्रुप है और यूजर है वो रूट आ चुके हैं। अगर मैंने इसको परमिशन फिर से उसमें चेंज करनी है तो हम करेंगे उबंटू ओनर ग्रुप में हम क्या असाइन करेंगे इसको उबंटू, और उसके बाद करेंगे न्यू फाइल। CHON यूज नहीं किया हमने यहाँ पे, CHOWN LL करेंगे। देखिए हमारा जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो चुकी है उबंटू के पास। टर्मिनल को हम करते हैं क्लियर, हमारी जो फाइल परमिशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब चलते हैं सर्चिंग के ऊपर। अगर मान लीजिए मेरे को कोई फाइल सर्च करनी है तो उसके लिए हमारे पास होती है कमांड फाइंड। अगर किसी फाइल के अंदर हमें कुछ डेटा सर्च करना हो उसके लिए कमांड होती है मेरी ग्रैप। ग्रैप हम ओनली देख चुके हैं, अब फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ LS, एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच टेस्ट, एक mkdir टेस्ट। ठीक है, हमने एक फाइल क्रिएट की है टेस्ट नाम से, एक डायरेक्टरी क्रिएट किया है dir टेस्ट के। अब हम चलते हैं चेंज डायरेक्टरी और चलते हैं होम के अंदर। अब हमें एक फाइल सर्च करनी है जिसका नेम है टेस्ट। टेस्ट को नेम करने के लिए हम करेंगे इसको फाइंड को Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे करेंगे फाइंड, और इसके बाद हमारी फाइल का नेम देखिए यहाँ पे फाइंड कमांड रन करेंगे किसके अंदर, रूट के अंदर जितने भी डायरेक्टरी या फोल्डर है सब में ये रिफ्रेश करेगा या सर्च करेगा। उसका नाम क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए हमारा उसका फाइल का टेस्ट। टेस्ट हमने इसको किया था, एंटर करेंगे। देखिए इतने ये सभी उसमें फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो हम इसमें फाइंड करते हैं होम के अंदर sudo। ठीक है, इसने हमें फाइल का जो भी है जो पाथ है वो हमने इसने ला के दे दिया कि होम उबंटू के अंदर एक टेस्ट नाम की फाइल है, इसने तो हमें फाइल दे दिया। अब हमें चाहते हैं कि स्पेसिफिकली ने ये फाइल लेके आए, बस ओनली टाइप जितनी भी फाइल्स हैं उसकी हमें ये शो करें कितनी फाइल्स हैं। अब चाहते हैं कि डायरेक्टरी सर्च करना चाहते हैं, टाइप F फॉर द फाइल, टाइप D फॉर द डायरेक्टरी। इसको करते हैं कॉपी एंड पेस्ट एंटर। इतने हमारे इस वर्क फोल्डर के अंदर डायरेक्टरीज हैं, उनको चेक करने के लिए। अगर साइज के लिए यूज करना चाहे तो आप ये फिल्टर लगा सकते हैं। ग्रैप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब चलते हैं CPU एंड मेमोरी। CPU के लिए टास्क मैनेजर के लिए टॉप है ही H टॉप, उसको हम चेक कर सकते हैं। -H रैम के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं -H कि हमारे सिस्टम के अंदर कितनी रैम इंस्टॉल्ड है, कितनी यूज हो रखी है, फ्री कितनी है, उसको चेक करने के लिए। CPU का कोर चेक करने के लिए हमारे पास LS CPU कमांड, ये CPU की डिटेल यहाँ पे आप ले सकते हैं। और रनिंग प्रोसेस के लिए PS-AXU कर चुके हैं। अप टाइम हम देख चुके हैं, अप टाइम के लिए कि कितने टाइम से हमारा सिस्टम रनिंग है, ये इसमें टाइम अभी गलत है।
अगर चलिए अब देखते हैं कि यूनिम क्या है। अगर ओएस की डिटेल चाहिए तो हमारे पास कमांड रहेगी ये, ओएस की डिटेल हमारे पास मिल जाएगी उबंटू। अब देखते हैं टाइम डेट सीटीएल। ठीक है, लोकल टाइम हमारा आ रहा है 24/8, लेकिन इसमें टाइम गलत है। सो हम इसमें अपने लिनक्स सिस्टम के अंदर टाइम को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो उसके पास कमांड होती है sudo टाइम डेट सीटीएल। अब हम चाहते हैं कि सेट, अब ये यूटीसी पे सेलेक्ट, हम चाहते हैं टाइम जोन चाहते हैं कि एशिया, एशिया के अंदर कौन सा, कोलकाता, 2 बार यूज कर दिया हमने कोलकाता। अब देखते हैं कि टाइम डेट सीटीएल। ठीक है, हमारा जो एशिया कोलकाता हो चुका है, जो हमारा टाइम है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है यहाँ पे। आप ऐसे अपने लिनक्स टर्मिनल के अंदर अपने टाइम करेक्ट कर सकते हैं। इसको करते हैं क्लियर। अब रिमोट एसएसएच लेने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, एसएच यूजर नेम और @ जो सर्वर की आईपी होती है। सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना होता है sudo apt इंस्टॉल SHD सर्विस को, या फिर हम देखते हैं सिस्टम सीटीएल स्टेटस की जो एसएच की सर्विस है वो रनिंग है या नहीं। देखिए हमारी जो सिस्टम सर्विस है एसएच की वो रनिंग है। इससे अब हम दूसरे सर्वर का एसएच कनेक्शन ले सकते हैं इस मशीन से, क्योंकि सर्विस रनिंग है। अब अगर हमारे पास प्राइवेट की है तो /i की .pem, अब जिस फोल्डर के अंदर है हम वहीं पे CMD को ओपन करेंगे और वहाँ पे उसका यूजर नेम, जिस यूजर से एसएच अनेबल है और उसकी सर्वर की आईपी को हम ले सकते हैं। कॉपी फाइल टू द सर्वर, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए SCP कमांड होती है, SCP file.txt किसके अंदर पेस्ट करनी है, यूजर नेम @ सर्वर की आईपी सर्वर के अंदर कौन सी जगह पे। देखिए ये अगर मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू विंडो से लिनक्स के अंदर हमें पेस्ट करना है, सो ये जो फाइल है ये रहेगी हमारी विंडोज के अंदर। विंडोज के अंदर ये कॉपी करना चाहते हैं हम किसके अंदर, इस यूजर नेम की, और इस ये हमारे सर्वर की आईपी रहेगी और उसके अंदर जो टेम्प नाम का फोल्डर है वहां पे जाके पेस्ट हो जाएगी। कॉपी फोल्डर टू सर्वर, फिर यहाँ पे रिकर्सिवली का R यूज करेंगे हम। कॉपी फाइल फ्रॉम द सर्वर, सबसे पहले जो सोर्स रहेगा SCP सोर्स, और ये रहेगी हमारी डेस्टिनेशन। सोर्स क्या है, यहाँ पे हमारे सर्वर से हम विंडो पेस्ट कर रहे हैं तो सर्वर की आईपी ये हो गई, और यहाँ पे आएगा विंडो की जो डेस्टिनेशन लोकेशन है वो। अब आते हैं हमारे पास पैकेज मैनेजर। अगर हमें कुछ भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए APT पैकेज मैनेजर हम यूज करते हैं उबंटू में। RPT होता है उसके अंदर, ठीक है। Nginx को हम इंस्टॉल करते हैं, sudo apt इंस्टॉल Nginx। हमारा देखिए इंस्टॉल्ड Nginx इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसने दोबारा से इंस्टॉल नहीं किया। अपडेट करने के लिए सिस्टम को यहाँ पे हम ये कमांड रन करेंगे। अपग्रेड के लिए अपग्रेड रहेगी, अगर हमें किसी को रिमूव करना है कि सिस्टम, जैसे कि Nginx हमारे पास इंस्टॉल है पहले से, अब मैं चाहता हूँ कि इसको डिलीट हो जाए या हमारे सिस्टम से अनइंस्टॉल हो जाए, तो उसके लिए sudo apt रिमूव Nginx करेंगे y क्लियर। हमारा Nginx यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब सिस्टम में मेरे को चेक करना है कि कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है apt लिस्ट इंस्टॉल्ड। देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर हमारे इसके अंदर इंस्टॉल है। फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, ग्रैप, क्योंकि लिनक्स के अंदर सब कुछ एक बाइनरी या डायरेक्टरी या फिर फाइल्स हैं। जितनी भी कमांड्स है वो सारी फाइल्स के रूप में या फॉर्मेट में यहाँ पे सेव होती है। आप वहाँ पे ग्रैप कमांड रन कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। अब टॉपिक नंबर 15 है हमारे पास फायरवॉल। सिस्टम के अंदर चेक करना है कि हमारे फायरवॉल में कितने रूल हैं, पोर्ट अलाउ है या नहीं है, तो उसके लिए हम चेक रन कमांड करेंगे sudo ufw स्टेटस। हम यहाँ पे इसको करते हैं क्लियर पेस्ट, यहाँ पे sudo ufw स्टेटस। ठीक है, हमारा अभी जो फायरवॉल है वो डिसेबल है। अगर इसको स्टार्ट करते हैं, स्टेट अनेबल करते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए Ctrl+C और Ctrl+V, वाई करते हैं, डन। हमारा जो सिस्टम का फायरवॉल है वो अनेबल हो चुका है। अब मेरे को कुछ पोर्ट अलो करवाने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, sudo ufw allow 80। देखिए रूल एडिड। अब मान लो मेरे को इसको डिलीट करना है इस रूल को, तो मैं करूंगा इसे ufw delete allow 80, रूल डिलीट हो चुका है। ऐसे ही आप किसी भी सर्विस को या पोर्ट को अलो कर सकते हैं अपनी लिनक्स सिस्टम के फायरवॉल के अंदर। स्टेटस अलो डिसेबल आप ये कैसे कर सकते हैं। अब चलिए इसको डिसेबल करते हैं, sudo ufw डिसेबल स्टॉप या डिसेबल ऑन स्टार्टअप। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आ गया इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल किस लिए यूज करते हैं कि अगर हम स्क्रिप्ट वगैरह में रन करना चाहें, वेरिएबल असाइन करना चाहिए किसी लॉन्ग पाथ को शॉर्ट में, अब उसको रिकॉल करना चाहते हैं, उसकी बार बार रिक्वायरमेंट होती है, उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल बोलते हैं। सो व्यू इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ये, यानी इतने सारे वेरिएबल हमारे इसके अंदर स्टोर हैं। देखिए SSH कनेक्शन ये हो गया, PWD SSH क्लाइंट, PWD ओल्ड SSH TTP, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप उसको अपना जो
चलिए इको जो डॉलर करते हैं, किस यूजर से हम लोग इन्हें, जो सिस्टम वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कैप्स में होते हैं, तो इको यूजर इसने यहाँ पेस्ट करेगा उबंटू। अगर मेरे को वो जो पाथ चेक करना है तो उसके लिए देखिए ये हो गया हमारा पाथ की जो इन्वायरमेंट वेरिएबल के रूप में स्टोर है। अब मेरे को सेल चेक करना है कि मैं किस सेल के अंदर लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे करूँगा सेल, ठीक है। बिन बैश हमारी करंट रनिंग है। सो इन्वायरमेंट वेरिएबल जितनी हमारे पास यही है कि env या प्रिंट env के लिए हम चेक कर सकते हैं। आर्काइव एंड कंप्रेस, अगर मान लीजिए हमें किसी फाइल का बैकअप लेना है, हमारे पास मान लीजिए ऐप लॉग है, उसकी जो साइज का डेटा हो रखा है 20 GB, हमें उसको कंप्रेस करना है ताकि हम उसका बैकअप ले सकें और वो कम स्पेस यूज करे, तो हमारे पास कमांड रहेगी tar cvf। किसका बैकअप लेना हमें, ये रहेगा हमारा सोर्स डेटा नाम के जितने फोल्डर है या फिर बैकअप है उसका हमें चाहिए बैकअप नाम से एक जो टार है वो क्रिएट हो जाए। अब एक्सट्रैक्ट करना है उसको, तो हम क्या करेंगे टार xcvf, x फॉर एक्सट्रैक्ट, c फॉर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्रिएट टार gz, इसको हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे देखिए बैकअप डॉट टार डॉट gz हम उसको असाइन करेंगे, cz है यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट करने के लिए xzcvf, ये हमारा आर्काइव एंड कंप्रेशन हो जाएगा। अब ये मेनली बैकअप के तौर पे होता है, मान लीजिए हमारे पास लार्ज डेटा होता है, उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको स्टोरेज कम यूज करने के लिए हमारे पास होता है कंप्रेस एंड आर्काइव। टॉपिक नंबर 18 रहेगा हमारे पास क्या, शेड्यूलिंग, क्रोन जॉब। क्रोन जॉब को चेक करने के लिए हमारे पास क्या रहेगी, क्रोन टैब, लिस्ट करने के लिए हमारे पास रहेगी L, और एडिट करने के लिए रहेगी E। ये देखिए हम करेंगे 1, जो कि नैनो में एडिटर के लिए, यहाँ पे हम कुछ भी हमारी असाइन कर सकते हैं कि हमारे पास हर एक मिनट में कुछ स्क्रिप्ट वगैरह रन हो। मैं चलिए एक बार दे देता हूँ आपको, एक टास्क असाइन करते हैं कि इस टाइम पे हमारी किस में बिन बैश में होम, और मान लीजिए उबंटू, और उसके बाद eco.sh नाम से हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसको हम रन करना चाहते हैं। Ctrl+O करेंगे, सेव, एंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे। क्लियर है। अब तो चलिए हम यहाँ पे हमारी जो इको की जो sh स्क्रिप्ट है वो रन करते हैं, sudo vim nano में नैनो, और यहाँ पे होगी eco.sh, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, बिन बैश इको इंजीनियर्स रन करें, अपेंड कर देते हैं इसको कि जितना भी डेटा रीराइट होता रहे, तो इसको करते हैं Ctrl+O Ctrl+X, ठीक है। हमारी स्क्रिप्ट रन हो गई है। अब हर एक मिनट में यहाँ पे एक chmod, इसको पहले परमिशन असाइन करते हैं, +x की eco.sh, sudo bang bang करते हैं इसको, ठीक है। अब करते हैं इसको ll, देखिए इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन आ चुकी है, eco.sh। अब हमारे पास हर एक मिनट में एक इको प्रिंट होगा जो कि रिडायरेक्ट करेगा ingenious.txt नाम की फाइल के अंदर। सो अब इसको वेट करते हैं, यहाँ पे जब भी हमारी क्रोन जॉब रन करेगी तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन के लिए कैट और ETCOS रिलीज में हम इसके सिस्टम की चेक कर सकते हैं। यूनेम, होस्ट नेम के लिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, होस्ट नेम, टेस्ट हो गया। रैम के लिए हमारे पास फ्री -h है। चेक अपडेट के लिए हमारे पास है अप टाइम। चेक आर्किटेक्चर के लिए यूनिम होगा। लॉग फाइल में पहले ही बता चुका हूँ, वर लॉग सिस लॉग में जाके हमारे पास सिस्टम के लॉग होंगे, ऑथेंटिकेशन के लॉग इस फाइल के अंदर होंगे, वर लॉग के अंदर। एनजिनिक्स, ओथ लॉग, जर्नल CTL, ये सारी इंपॉर्टेंट कमांड है। उबंटू के लॉग हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एनजिनिक्स क्या चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाके इन फाइल्स में सारे लॉग स्टोर होते हैं। अब लास्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट डेवऑप्स कमांड। टास्क मैनेजर के लिए हम यूज करेंगे टॉप कमांड। इवेंट व्यूअर या फिर लॉग चेक करने के लिए जर्नल CTL। सर्विसेज के लिए सिस्टम CTL। फाइल एक्सप्लोरर LS या चेंज करने के लिए चेंज डायरेक्टरी। ओपन फाइल के लिए होगी कैट। सर्च के लिए ग्रैप या फाइंड। डिस्क मैनेजमेंट के लिए LSBLK या फिर DF-H इसके लिए। नेटवर्क सेटिंग्स के लिए IPA या फिर IF कॉन्फ़िग। उसके बाद SSTNLP ओपन पोर्ट्स के लिए। रिमोट एक्सेस के लिए यूज करेंगे हम SSH। टास्क शेड्यूलर के लिए करेंगे क्रोन टैब, और फायरवॉल के लिए UFW। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के लिए करेंगे APT। किल प्रोसेस के लिए होगा किल, और परमिशंस के लिए chmod या परमिशंस। लाइव लॉग मॉनिटर के लिए tel-f। इसको करते हैं क्लियर, LS करते हैं। सो हमारे यहाँ पे लिनक्स की जो फुल वीडियो फॉर द डेवऑप्स इंजीनियर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ की आपको अगर इसके नोट्स चाहिए या आपको प्रैक्टिस करनी है तो नीचे गिटहब रेपो का लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको गिटहब रेपो क्लोन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सब कुछ मिलेगा, ये नोट्स और